ये जो वीडियो है होम्योपैथिक एमडी स्टूडेंट जो होम्योपैथी एमडी कर रहे हैं उसके बाद जब वो कॉलेज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो कोई भी पीजी करता है तो उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉलेज की ओर मूव करते हैं और कॉलेज में अपनी टीचिंग के लिए मूव करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज में यदि वहां पर टीचिंग हमें करनी है, चाहे हमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, एसोसिएट हो या फिर प्रोफेसर हो, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो वहाँ एमडी कंपलसरी होता है। एमडी के बिना आप टीचिंग नहीं कर सकते। एमडी एक वहाँ का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जब आप एमडी करते हैं तो उसके बाद आपको टीचिंग की ओर मूव करते हैं कॉलेज के लिए। बहुत सारे नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जैसे आप एमडी करेंगे और उसके बाद जब टीचिंग के लिए आप कॉलेज में मूव करेंगे तो टीचिंग के लिए या आपको कॉलेज में एंटर करने के लिए टीचिंग में आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। यदि वो एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप वो कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो गजट हमारा आया हुआ है उसमें एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने अभी देखा होगा या आपको इंफॉर्मेशन होगी कि जो बीएचएमएस स्टूडेंट है फाइनल ईयर के बाद एक एग्जिट एग्जाम देगा अपने होम्योपैथिक काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ताकि फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सके। होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको एग्जिट एग्जाम क्लियर करना होगा। वैसे ही पीजी जो होम्योपैथी एमडी करे हुए बंदे हैं उनको यदि कॉलेज में एंटर करना है टीचिंग की प्रोफेशन में टीचिंग करने के लिए, तो उनको भी एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा और वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और वो पास करने के बाद ही आप पहली बार कोई भी कॉलेज में, अभी आपने एमडी किया और आपको टीचिंग करने आप जा रहे हैं, तो आपको उस कॉलेज में टीचिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास इस नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट होगा तो आप उस कॉलेज में जॉब कर पाएंगे, आप उस कॉलेज में एंटर कर पाएंगे। क्योंकि इससे आपका एक कोड जनरेट होगा, ये आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ये क्वालिफाई होंगे तभी आप टीचिंग कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो पहले जो आपको इनिशियली होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं फिर आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और जब आप एसोसिएट प्रोफेसर का पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं तो फिर बनते हैं आप प्रोफेसर। लेकिन आपको असिस्टेंट बनने के लिए जो पहली बार एंटर कर रहे हैं वो असिस्टेंट, शुरुआती जो ड्यूरेशन होता है टीचिंग का उसको हम असिस्टेंट बोलते हैं। वो आपको एक ड्यूरेशन होता है, कंप्लीट करेंगे तो फिर आप एसोसिएट में कन्वर्ट होंगे, फिर एसोसिएट से आप क्या करेंगे, प्रोफेसर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन उस असिस्टेंट बनने के लिए, कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एग्जाम, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, वो पास करना पड़ेगा और वो पास करने का फिर आप कॉलेज में एंटर कर पाएंगे। तो इसमें 50% पासिंग मार्क आपको लेके आना है। लेकिन इसकी जो कंप्लीट डिटेल है, सिलेबस क्या होगा, कब से एग्जाम होगा, अभी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही वो आएगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जो गजट पारित प्रस्तावित है उसमें बताया गया है कि भाई ये एग्जाम होगा एमडी स्टूडेंट्स के लिए जो एमडी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फॉरेंसिक मेडिसिन भी है, ये भी यदि इन्होंने बीएचएमएस किया है और उसके बाद इन सब्जेक्ट से एमएससी की हुई है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, ये इनसे भी यदि आप एमएससी करते हैं और एमएससी करने के बाद आप होम्योपैथी कॉलेज में टीचिंग करने आते हैं तो उनको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आपने होम्योपैथी में एमडी किया है तो भी आपको देना पड़ेगा, और इनसे एमएससी किया हुआ है तो भी आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, और वो 50% पास लाएंगे तभी आप तभी आप कॉलेज में जाके जॉब कर सकते हैं। ये नया अभी आया है। फाइनल जो इसकी इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेटरी जो इंफॉर्मेशन है अभी आगे आपको और मिलेंगी। जैसी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन जो भी अभी एमडी कर रहा है उनको पता होना चाहिए कि आगे जाके उनको एग्जाम देना है, ताकि वो टीचिंग में अपना जो फ्यूचर है वहां अपना जो है टीचिंग जॉब करना चाहते हैं
तो वो इस एग्जाम को क्रैक करके ही कर सकते हैं। तो एक नया एग्जाम ये भी आया है, जैसे एग्जिट एग्जाम बीएचएमएस वाले बच्चों के लिए, वैसे ही एमडी वाला है, लेकिन ये जॉब करने के लिए आपको करना होगा क्लियर, तभी आप एमडी के बाद अपनी जॉब कर पाएंगे। और अपनी जॉब तभी एंटर करेंगे, तभी तो आप असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर बन पाएंगे। तो असिस्टेंट में एंटर करने के लिए आपको एग्जाम ये देना होगा। और कंप्लीट डिटेल फ्यूचर में जब भी आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा एमएससी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक मेडिसिन में होती है। इसका डिटेल आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई भी बंदा इसको करना चाहता है बीएचएमएस के बाद, तो कमेंट करके पूछेगा, तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। क्या सिलेबस है, क्या ड्यूरेशन है, कहाँ से आप कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आप इसमें मेरे से ले सकते हैं, ठीक। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा।